अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज भी हमारा क्लास होता है पानी पीने के बारे में। खड़े होकर पानी पीना नहीं, बैठकर पानी पीना है, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस ज़्यादा है। अलग अलग सहाबियों ने ये खड़े होने के बारे में हदीस को रिवायत किए हैं। कभी भी खड़े होके पीना नहीं। इसलिए हम ज़्यादा सोचना है, सोच के पीना है, कभी भी खड़े हो के पीना नहीं। डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा ने कहा, ये कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन में कंसल्टेंट है, उन्होंने कहते हैं खड़े होके पीने में हमारा सेहत खराब होता है। तेजी से, स्पीड से भी पीना नहीं। और डॉक्टर विपुल रुस्तगी, वो जनरल फिजिशियन है, वो भी कहते हैं हम कभी भी खड़े होने के पानी पीने के बारे में सिफारिश नहीं करते, क्योंकि लिए उसमें से हमारा बदन खराब होता है, सेहत खराब होता है। और बाहिस लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखे हैं। मैंने शॉर्ट में बयान करने को कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ऐसा खड़े होकर पानी पीने में आर्थराइटिस आता है, हमारे हर जोड़ में सूजन और दर्द होता है, इसमें से खड़े होकर पानी पीने में से। और कहते हैं ऐसा खड़े होकर पानी पीने में पेट में सदमा होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्टों में नुकसान पहुंचता है। ओ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट खराब होता है और हमारा हाजिमा भी खराब होता है। हाजिमे के सिस्टम होता है पेट में, वो भी खराब होता है। इसलिए कभी भी खड़े होके पानी पीना नहीं, बैठ के ही पीना है। और कहते हैं ऐसा खड़े होके पीने में हमारा प्यास भी बुझा नहीं सकता। ये बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, वो नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहते हैं जो इस्लाम 14 सेंचुरी से पहले हमसे कहा है, वही कहते हैं बेटर टू सिट एंड स्मॉल सिप, बैठ के छोटे छोटे घूंट घूंट करके पानी पीना है। ऐसा खड़े होने में हमारा ये नसों का सिस्टम भी खराब होता है, बैठ के पीने में वो आराम होता है। सबसे पहले हमारा नस पूरा आराम होना है। ये जो नसों का सिस्टम है हमारा बदन में, वो आलम में बहुत बड़ा सिस्टम है। पहले मैंने बताया था एक आदमी का, एक इंसान का पूरे नसों को बाहर लेके ऐसा जॉइंट करके रखे तो उसका लंबाई होता है कम से कम 1,00,000 मील। उतना बड़ा सिस्टम है ये
नर्वस सिस्टम वो भी रिलैक्स आराम होता है बैठ के पीने में से। और हमारे बदन में और एक अहम चीज है हमारा गुर्दा, किडनी, ये हमेशा काम करना है अच्छी तरह। ये काम करने में क्या कुछ नुकसान होता है बाद में बहुत ज़्यादा उसमें से मुश्किल होता है। किडनी को क्या कुछ डैमेज किडनी होता है, बाद में किडनी फेल होता है। अगर किडनी फेल हो गया बाद में हमेशा हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा डायलिसिस करवाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करना है, हमेशा किडनी को हिफाजत करने के लिए हम कोशिश करना है, उसके बारे में पढ़ना है। ये बैठ के पीने से किडनी अच्छी तरह काम करता है। खड़े होके पीने में से उधर फिल्टरेशन अच्छी तरह नहीं होता, बाद में धीरे धीरे से गुर्दा किडनी डैमेज हो जाएगा, बाद में वो फेल होगा, बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान में पड़ेगा। इसलिए सोचना है कभी भी खड़े होके पीना नहीं। हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो ऐसा कभी भी खड़े होके पीने में से डाइल्यूट नहीं होता, पतला नहीं होता। इसलिए बैठ के ही पीना है, वो ज़रूर पतला होना चाहिए, वो कभी भी सख्त नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ये खड़े होके पीने में से अल्सर भी आता है, नासूर भी आता है, और हमारे सीने में वो जलन का एहसास होता है, और हृदयों के नालियों में भी ये जलन महसूस होता है, जलन का एहसास होता है। और एक बहुत अहम सिस्टम है, वो सिस्टम को अल्लाह ताला ने हमारे बदन में रखा है, उसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। वो भी हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह काम करना चाहिए, कभी भी उसका नाकाम नहीं होना चाहिए। ये खड़े होके पीने में से इनएक्टिवेट मतलब वो काम अच्छी तरह नहीं करता, उसको भी वो भी खराब होता है। अगर वो खराब होता है इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानात हमारा बदन पर पड़ता है। इसलिए क्या करना है, आप लोग ज़्यादा सोचना है। जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है उसको ज़रूर पकड़ना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो बताए हैं, फरमाए हैं ऐसा करो, उसको भी ज़रूर पकड़ना है। ऐसा हम कुरान अहादीस को पक्की से पकड़ते हैं, मतलब उसको पढ़ के ऐसे ही हम करते हैं, इधर उधर आखिरत में भी इधर भी हमारे लिए कामयाब है। नहीं तो इधर भी मर्ज़ है, मुश्किलात है, बहुत ज़्यादा नुकसानात है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आता है, और आखिरत में भी उसका हम वो छोड़ दिए, उसके लिए हमारे लिए उसका सज़ा भी मिलेगा। इसलिए सोच के हम इधर जीना है, सब अच्छी तरह पढ़ना है,
हमारा तंदुरुस्त सेहत हिफाजत करने के लिए ज़्यादा कोशिश करना है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।